नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे मैच में जिस कंफर्ट तरीके से शिकस्त दी है, इसके ऊपर अब बंदा क्या बात करे। अब क्या हम इस टीम के ऊपर तनकीद करें। पहले 2 T20 मैचेस जीते हुए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार, उसके बाद T20 सीरीज अपने नाम की थी और इसी फैसलाबाद में पाकिस्तान ने परसों पहला वनडे मैच भी बड़े शानदार तरीके से जीता। देखें जी, साउथ अफ्रीका के बर्गर ने जो है ना वो 4 विकेटें लिए, हमने उसको बर्गर अंदाज के अंदर 4 विकेटें दी हैं। हमारे जितने भी 4 बैट्समैन आउट हुए, चाहे फखर आउट हुए, चाहे रिजवान आउट हुए, चाहे बाबर आउट हुए शुरू में, तो उन चारों ने जो अपनी विकेटें थी वो बर्गर अंदाज के अंदर ही उस बर्गर साहब को दी हैं। उनके स्पिनर्स ने हमें स्कोर नहीं करने दिया है। मिडिल ओवर्स के अंदर हमने जितना स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल किया है, मैं तो हैरान हुआ हूं कि कैसे हमने जो है वो अपना स्पिनर बिठा दिया। और दूसरी बात यह है कि हसन नवाज को आपने इस वनडे मैच के अंदर बिठा के क्या आपने मैसेज दिया है कि जो बैट्समैन स्कोर नहीं करेंगे, जो बैट्समैन विकेट पर कयाम नहीं करेंगे, हम उनको ड्रॉप करते रहेंगे। तो जो बाकी आपके साथ खेल रहे हैं वो कौन सा तसलसल के साथ स्कोर कर रहे हैं। आपने तो यंग टीम बनानी है। आप तो फिर फहीम अशरफ और वसीम जूनियर को वापस आज अपनी वनडे की प्लेइंग 11 में लेके आ गए हैं और बाकी आपके सारे वही पुराने प्लेयर्स हैं। एक साइम अयूब भी नया है ना आपके पास, तो आप क्या अपनी नई टीम बनाने जा रहे हैं, क्या आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो माइक हैसन के इस डिसीजन के ऊपर हैरानी भी है हसन नवाज को बिठाने वाली। ठीक है उससे स्कोर नहीं हो रहा, ठीक है वो लंबा स्कोर नहीं कर पा रहा, लेकिन जो आपके साथ बाकी बैठे हुए हैं उन्होंने जीत के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन किया है पिछले कुछ मैचेस के अंदर जो आपने जीते हैं। तो जवाब नफी होगा तो फिर हसन नवाज के ऊपर छुरी क्यों चलाई गई है। और दूसरा, मैं स्पिनर्स को भी मुझे ऐसा लगा है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कि इस मैच के अंदर साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने आपको स्कोर नहीं करने दिया है। और ये जो बैटिंग ट्रैक था, हमारी तरफ जब बॉलिंग आई और हमने बॉलिंग करनी शुरू की तो वो बैटिंग ट्रैक आसान हो गया। डिकॉक सेंचुरी स्कोर करके चला गया और डिजोजी ने जिस तरीके से बैटिंग किया है, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं था। मतलब टारगेट चेज करते हुए साउथ अफ्रीका ने हमें 11 छक्के लगा दिए हैं। 11 छक्के शायद ही वनडे क्रिकेट में टारगेट चेज करते हुए कभी लगते जरूर हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगते हैं। तो इतना अगर बैटिंग के लिए सूटेबल ट्रैक था तो हमने फिर इतना कम क्यों स्कोर किया है। ना हमारे रिजवान चले, ना हमारे बाबर चले, ना हमारे फखर चले। और साइम अयूब और सलमान अली आगा, चलो नवाज की 50 है उसको मैं छोड़ देता हूं। ये जो 2 बैट्समैन है साइम अयूब और सलमान अली आगा, भाई अपनी 50 को 100 में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आप सीख लीजिए डिकॉक से, या आप डिजोजी जिस तरीके से इनिंग्स खेल के गया है। आगा तो ऐसे ही कितने अरसे से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी टीम जब होती है तो वहां अपना विकेट गवा के आ जाते हैं। आप 60-61 रन बना चुके हो। मैं हैरान हूं यार, आप जैसा इतना सीनियर बैट्समैन जिसको हर तरह की क्रिकेट आती है, वो अपना विकेट गवा के आ जाता है और उसको अपनी उस इनिंग्स को 100 में कन्वर्ट करना चाहिए था। अगर ये 40 रन और कर जाता तो शायद पाकिस्तान इस मैच के अंदर एक अच्छी फाइट देने की पोजीशन में आ जाता। साइम अयूब साहब भी यही है, मतलब वो अपनी 50 स्कोर की, उसके बाद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने शुरू कर देते हैं। या वो जिस तरीके से उनको गेंद पड़ा, उनको जिस तरीके से वो आउट हुए, विकेट पर खड़े होकर हैरानी से देखते रहे कि हाय मेरे साथ क्या हुआ। भाईजान, हरीफ टीमें आपको इसी तरीके से हैरान परेशान करती चली आ रही हैं और आगे भी करती चली जाएंगी अगर आप अपनी इनिंग्स को और अच्छा करके 100 की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की टीम के अंदर अब जो मुझे लगता है हालात ये है कि साइम अयूब सेटिस्फाइड होगा कि देखिए जहां बाबर, रिजवान और फखर 3 सीनियर बल्लेबाजों ने स्कोर नहीं किया, वहां मैंने तो 50 कर दिया है। रिजवान इस बात पे सेटिस्फाइड होगा कि मैंने पिछले मैच में तो स्कोर किया था। बाबर इस बात पे सेटिस्फाइड होगा कि मैंने T20 सीरीज के फाइनल में स्कोर करके दिया था, हर मैच में मैंने स्कोर करना है। 81 इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर आजम की विदाउट 100। वो जो प्रेशर है उनके ऊपर वो और बढ़ता जा रहा है और उसका एंड पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो बाबर आजम जिन मुश्किलात के अंदर जिस तरीके से वो बैटिंग करते जा रहे हैं और उनके बारे में जो एक ओपिनियन थी लोगों की वो चेंज होती जा रही है, तो मेरा जाती ख्याल यह है कि वो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इस वनडे मैच में बॉलिंग में। यार हमारी बिल्कुल ही फीकी बॉलिंग लगी है यार, खुदा की कसम। चाहे जूनियर कर रहा था, चाहे नसीम कर रहा था, चाहे शाहीन कर रहा था, चाहे फहीम कर रहा था, सलमान अली आगा कर रहा था, हुसैन तलत कर रहा था और साइम अयूब कर रहा था। आपको पता है हमने 8 बॉलर आजमाए हैं, 8 बॉलर, और हम विकेटें सिर्फ 2 ले सके हैं। उनकी पहली विकेट की शराकत में जो पार्टनरशिप हुई है वो 81 की हुई है और दूसरी जो थी वो तकरीबन 150 रन की उनकी पार्टनरशिप हुई है। तो साउथ अफ्रीका ने हमें हर तरह से इस मैच के अंदर पकड़ा, हर तरह से इस मैच के अंदर उन्होंने हमारा बुरा हाल किया, आउट क्लास करके वो सीरीज 1-1 से बराबर करने में कामयाब हो गए हैं। आपको यह भी याद रहे कि T20 सीरीज का पहला मैच अफ्रीका जीता पिंडी में, दूसरा हमने लाहौर में जीत के सीरीज बराबर की, और जो दूसरा मैच जीता है फिर फाइनल में उसका एतमाद बड़ा डिफरेंस होता है। तो साउथ अफ्रीका फाइनल हार गया था, हम लोग फाइनल जीत गए थे। और अब हम यहां पहला वनडे जीते हैं, दूसरा वनडे हम हार गए और साउथ अफ्रीका अब आखिरी मैच में जीत के साथ मैदान में उतरेगा और हम एक हार के साथ एतवार को फाइनल में उतरेंगे। लेकिन मैं फिर भी इस पाकिस्तान की टीम को यह मार्जिन देता हूं कि यह टीम कुछ कर सकती है। सिर्फ जिम्मेदारी दिखानी है, हमारे बल्लेबाजों को जिम्मेदारी दिखानी है। क्योंकि देखिए वनडे क्रिकेट के अंदर अगर आप आज के जमाने में 100 स्ट्राइक रेट से अगर आप नहीं 300 गेंदों के ऊपर 300 रन अगर हरीफ टीम को जीतने के लिए देंगे तो आपके साथ यही होगा। आपका टारगेट उन्होंने 10 ओवर पहले 40 ओवर के अंदर पूरा किया है।
जिस मैच में हमने 50 ओवर खेले हैं वहां पर 40 ओवर में मैच जीत के चले गए हैं। तो फर्क आप देख लीजिए। अब आप मुझे बताइए, इंसाफ कीजिए कि जो दूसरा वनडे मैच है इसमें क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो क्रिकेट खेली है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग किया या बॉलिंग किया है, वो क्या हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस जस्टिफाई करने वाली है? मेरा नहीं ख्याल कि ये जस्टिफाई करने वाली परफॉर्मेंस है। बहरहाल अभी भी मैं पूरी उम्मीद हूं इस टीम से, और मुझे लगता है कि ये टीम कम बैक करेगी और इस टीम के अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद है। हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट, हम टीम से स्कोर दें आप उनको तो वो दिफा कर सकते हैं, वरना ये जो विकेटें पाकिस्तान में स्पेशली फैसलाबाद में है, ये टोटल बैटिंग ट्रैक है भाई। यहां पर हमारे बैट्समैन गलती करके आउट होते हैं, हमारे 50-60 के ऊपर 4 आउट हो जाते हैं, दूसरी टीमें ऐसा नहीं करती हैं। यहां हमारे प्लेयर स्लिप भी मरवा के आउट हो रहे हैं, हमारे प्लेयर्स बोल्ड भी हो रहे हैं, हमारे प्लेयर्स एलबीडब्ल्यू भी आउट हो रहे हैं, और हरीफ टीम के जो बैट्समैन है वो छक्का मारते हैं, वो फैसलाबाद के जो लोग बैठे हुए हैं वो वहां पर कैचेस पकड़ रहे हैं। तो ये फर्क है। इस फर्क को मिटाने के लिए एक जिम्मेदारी के साथ जीतना पड़े। तो हमें ये मोमेंटम चाहिए। मेहमान टीमें आपके मुल्क में आके नहीं जीत के जानी चाहिए। जितनी भी मेहमान टीमें किसी भी मुल्क में जाती हैं तो वहां स्ट्रगल करती हैं, वहां हारती हैं। हमारे यहां साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट मैच हारा, दूसरा टेस्ट मैच उन्होंने हमें हरा दिया और कंफर्ट वे के अंदर हराया। उन्होंने जब हमें पहला T20 मैच हराया वो भी उन्होंने एकतरफा मुकाबले में हराया। उन्होंने आज जो हमें वनडे मैच हराया वो भी उन्होंने आज हमें एकतरफा अंदाज के अंदर उन्होंने हमें शिकस्त दी है। तो हम जो शिकस्त खाते हैं हम वो एकतरफा अंदाज में शिकस्त खाते हैं। जब हम जीतते हैं तब हम रो धो के फाइट करके मुश्किल हालात में औखे सौखे होके हम कामयाबी हासिल करते हैं। बट हमारे खिलाफ जो टीमें हैं वो बड़ी आसानी के साथ कामयाबी हासिल करती है और हमें ये जो फर्क है परफॉर्मेंस का, इसको खत्म करना पड़ेगा। मार मार के उल्ली निकाल दी गोरू ने, क्रिकेट तबाह कर दी बैन के गोड़ू ने। साउथ अफ्रीका ने घर में पाकिस्तान को जलील कर दिया है और डी कॉक और डी जॉर्जी ने मार मार के पाकिस्तानी बॉलर्स को बकरी बना दिया। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। ये कौन सी बॉलिंग हो रही है, ये कौन से वर्ल्ड क्लास और प्रीमियम फास्ट बॉलर है भाई, जिनसे एक विकेट नहीं लिया जा रहा है। अपने घर में बॉलिंग कर रहे हैं भाई, 270 डिफेंड कर रहे हैं और इनसे एक विकेट नहीं लिया जा रहा है। एक विकेट मिला जो ऐसा लगा कि किसी बीक में दिया गया इनको, उसके बाद इनसे विकेट ही नहीं लिया गया और अगले मैच चेस करके चले गए। वो डीकॉक जो रिटायरमेंट ले चुका था वापस आया और उसने सारा जो एक्सपेरिमेंट है ना वो पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर किया धुलाई का। पिछले मैच में 50, इस मैच में सेंचुरी और मैच लेके उड़ गया डीकॉक। और ये खड़े देखते रहे कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। तुम्हारे साथ वही हुआ जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम जब इस पिच के ऊपर जहां पर वो जो है वो बैट जाओ शोल्डर पे रख के आए बैठे, भाई हर बॉल पे हमने जो छिक्का मारना है, ये चौका मारना है, इस पिच के ऊपर तुम 270 का टारगेट देते हो। 270 कहां के वो वर्ल्ड क्लास, कोई किंग बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। और भाई किंग साहब को बोलो बहुत हो गया है, बहुत हो गया, अब रन्स लगाओ। सिर्फ सोशल मीडिया पे हाइप बनाने से कोई किंग नहीं बनता या जो आप परफॉर्मेंस नहीं होती है। आपको अपनी वीकनेस पे काम करना होता है। हर बार एक ही तरह से आप आउट हो जाएं और सोशल मीडिया पे आपके हारने के बाद भी जो आप ट्रेंड बनाओ, भाई ऐसे ट्रेंड को क्या करना है हमने। अब इस मैच में पहले बैटिंग पे आते हैं फिर बॉलिंग पे आएंगे। 269 रन बनाया भाई, फखर जमान 0 पे आउट हो गए हैं। इन भाई साहब की अगर बात करें ना, इनका बड़ा नाम चलता रहता है जी, फखर जमान फखर जमान। ओ भाई ये बंदा मैच विनर है, जब खेलेगा तो नहीं छोड़ेगा। भाई कब खेलेगा? जब खेलेगा नहीं छोड़ेगा मान लिया, लेकिन कब खेलेगा वो बता दो। चैंपियन ट्रॉफी वाली इनिंग्स को हम जो निकाल लें, वो वर्ल्ड कप में इंडिया में जो हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उस इनिंग्स को निकाल लें। बताओ मुझे कितने मैच जितवा दिए फखर जमान ने। वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस पे हम हीरो तो बना लेते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उसके बाद कब आएगी भाई ये बता दो। बस वही एक जो है वो बात होती है हमेशा कि मैच विनर है जी, डेंजरस है जी, अकेला जब चल जाए तो मैच अपने दम पे लेके उड़ेगा। भाई कितने मैच उड़ा दिए अपने दम पे, ये जवाब मांग रहा हूं मैं। यानी कि जो है वो दिन कब आएगा जिसके लिए इतनी जो है वो कहानियां सुनाई जाती हैं कि जब चलेगा तो अकेला ही काफी है। तो भाई जब चलेगा अकेला काफी है मान लिया, लेकिन उसके लिए क्या 100 मैच देना है एक बंदे को कि भाई 100 में से एक मैच में चल गया तो वो मैच मार के उड़ेगा। हुआ जी। उसके बाद आगे चलें तो बॉब्जी द किंग बाबर आजम, ठीक है मानते हैं जी आप पाकिस्तान के जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो फेमस खिलाड़ी हो, आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। आपने एक दौर में जो बहुत अच्छी बैटिंग की है, बहुत अच्छी बैटिंग की है आपने, जो है वो बहुत जो है वो जबरदस्त किस्म के जो है वो स्टैट्स जो आपने बनाए। लेकिन भाई पिछले 2 साल हो गए आपके बल्ले से 100 नहीं आ रहा है, 50 नहीं आ रहा है, उसका क्या? ये एक जो है वो आप जो है वो 15-20 इनिंग्सों में 150 बना लें, उसको परफॉर्मेंस नहीं बोलते हैं। इससे जो है वो बाबर आजम के कट्टर फैंस जो है ना वो खुश हो सकते हैं, कवर ड्राइव से उनको जो है वो रील्स मिल सकती हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान का क्या फायदा हो रहा है? पिछले 2 सालों में बाबर आजम की आप जो है वो स्टैट्स निकाल के ले आए, बाबर आजम के अपने फैंस भी मानेंगे कि यार नहीं ये वो बाबर आजम नहीं है। और नहीं जो बाबर आजम की पिछले 2 सालों में कोई ऐसी काबिल तारीफ जो है वो इनिंग्स है कि हम बोलेंगे भाई बाबर आजम ने चले वो इनिंग्स खेली थी तो चले थोड़ा सा हम जो है वो माफ कर लेते। नहीं भाई, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। T20 में आप जो है वो एक इनिंग्स 50 की खेल के और उसके बाद टारगेट भी वो कम था, उसके बाद आप अगले 10 दिन जो है वो 10 मैचेस में नहीं चलेंगे तो ऐसा काम नहीं बनता, ऐसे नहीं चलता है। रिजवान साहब 4 ये क्यों बनाएंगे? इनको हटा के कप्तानी से शाहीन को आपने कप्तान बना दिया तो रिजवान साहब रन क्यों बनाएंगे? सवाल तो ये बनता है ना। फिर जो है वो हुसैन तलत, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का।
एशिया कप भी खिला लिया, T20 सीरीज भी खिला ली, ODI भी खिला ली, परफॉर्मेंस कौन करेगा पता नहीं। बस वही नवाज बेचारा हर बार आता है, विकेटें भी लेता है, रन्स भी मार के देता है इनको। आगा सलमान जिसको T20 का तो पता नहीं है, लेकिन ODI में कम से कम मिडिल ऑर्डर का अच्छा बल्लेबाज है, उन्हीं दोनों ने रन्स बनाए और ये 271 तक पहुंचे, 270 तक। बाकी तो किसी ने कुछ बनाया नहीं। और बाबर आजम साहब को बर्गर ने जो है वो बर्गर बना दिया, आते साथ आउट। अब जब बॉलिंग की बारी आई, बॉलिंग आपके सामने है जी। बॉलिंग में जो आप क्या यानी कि डीकॉक आके सेंचुरी लगा गया, और दूसरा जो क्या नाम है उसका जो है वो डी जॉर्जी, उसने बड़े वालों ने इतना मारा, उसने दोनों ने ही धोया और बकरी बना दिया मार मार के, यकीन माने आप। और अगले जो है मैच लेके चले गए आराम के साथ। यानी कि आप चले, होता है ना कि कोई फाइट करके जीतता है, या जो है कोई जो है अगर 270 रन है तो कोई 45वें ओवर में, 48वें ओवर में, 49वें ओवर में जाके जो है मैच हार जाता है, 4 5 6 विकेटें ले लेता है, तो बंदा मानता है यार थोड़ी सी फाइट हुई है, कोई मुकाबला हुआ है। जहां आप जो है इतना जो है 15 ओवर पहले मैच हार जाए और जो आप विकेट ना ले सकें, ऐसा लगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स विकेट के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। भागते हुए स्पिनर्स, शाहीन अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर, और जनाब की स्पीड क्या आपको मालूम है, 132 की स्पीड से 129 की स्पीड से बॉल कर रहे थे। इनको मैं भागता हुआ स्पिनर ना बोलूं तो क्या बोलूं, बता दो मुझे। एक वो वसीम जूनियर थोड़ा सा जो है वो स्पीड उसकी नजर आ रही थी, बाकी सारे ऐसा लग रहा था कि भागते हुए स्पिनर है भाई। भाग ही क्यों रहे हो भाई, खड़े होके ये करके बच्चे की तरह बॉल फेंक दो कि मार भाई छिका, ऐसे भी भाग के भी हमने खाना है तो ऐसे ही मार दे। बाउंड्री से बाहर बॉलें जा रही हैं। इन्होंने पहला जो मैच है वो भी हार लिया था, वो नवाज का सेकंड लास्ट ओवर में छक्का पहले मैच में अगर ना लगता तो ये तो अपनी तरफ से सारे जो मैन बैटर्स हैं वो मैच दे के चले गए थे। इतना कम टोटल, और वो आखिरी जो है वो ओवर तक जो है मैच किया, और जो है वो विकेटें आप देखें इनकी हो गई। और आज देख लो, आज थोड़ा ज्यादा रन था टारगेट, लेकिन आज क्या हुआ, बॉलर्स ने जो है वो दिखा दिया। क्योंकि आज ये जो पिच है यहाँ पर जो है कम अज कम जो है वो 350 का टारगेट होना था, लेकिन इनकी वो छोटी सोच है, बस 280 290 बहुत मर के पहुंचे तो 300 तक पहुंच गए। अगर हमने हिस्टोरिकल टारगेट दे दिया तो फिर देख लो, मार मार के उल्ली निकाल दी भाई दोनों ने ही। घसीटा है, इसको मारना नहीं बोलते हैं, घसीटना बोलते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।